हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही भाजपा के आक्रामक रवैया के साथ हुई है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दल ने सदन के बाहर गारंटियों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को 10 गारंटियों की याद दिलाई। इस दौरान भाजपा विधायकों ने गारंटियों का जिक्र करते हुए गले में पोस्टर टांगकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि उन्होंने जनता को 10 गारंटियां दी थी, लेकिन 1 साल का समय हो गया, अभी तक प्रदेश सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रभारी राजीव शुक्ला, सभी कांग्रेस नेता पहली कैबिनेट में सभी गारंटियां पूरी करने का दावा करते रहे, लेकिन अब गारंटियों को 5 साल में पूरा करने का बहाना लगा रहे हैं। कांग्रेस ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1500, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के साथ ही अन्य 10 गारंटियां थी और सभी गारंटियों को पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा करने का वादा जनता के साथ किया था। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार 5 साल में गारंटियां पूरी होने का बहाना लगा रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों का छत्तीसगढ़ और राजस्थान गारंटी का क्या हश्र हुआ है, वे देश की जनता ने देख लिया है। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक ही गारंटी मान्य है, गारंटियों को पूरा करने की गारंटी, और वह है नरेंद्र मोदी की गारंटी। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सूर्या हॉस्पिटल, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा। जो 10 गारंटियां दी सुखो भाई 10 गारंटियां सोनिया गांधी को कर दो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया गांधी को कर दो तार, नहीं चलेगी। कब मिलेंगे? थोड़ा सा नीचे। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? पीछे 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 कब मिलेंगे? पीछे आ जाओ भाई, पीछे आइए। नहीं चलेगी ये सरकार। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। सोनिया गांधी को कर दो जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। राजस्थान से आई आवाज, बीजेपी आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश से आई आवाज, बीजेपी। देखिए, गारंटियां तो कांग्रेस के गले में पड़ी हैं, हम तो उनको याद दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीता और विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार इनके, चाहे वो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो प्रदेश के नेता थे, चाहे वो विपक्ष के उस वक्त के नेता थे, चाहे वो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, बात एक ही कहते थे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां निकाल दी जाएंगी। और पंजाबी में बोला था उस वक्त के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पंजाबी मुझे आती नहीं तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हर गारंटी का जिक्र उनने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय कर दिया जाएगा। अब तो साल बीत गया और साल बीतने के बावजूद भी अभी तक व्यवहारिक रूप से एक भी गारंटी पूरी नहीं है, ये हमारा आरोप है। और ये आरोप हमारा ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जिस जनता जनार्दन ने उनको समर्थन सहयोग दे करके सरकार में लाया था,
उम्मीद के साथ कि गारंटियां बोली हैं तो गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी गारंटियां पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 रुपये हर महिला को दिसंबर महीने में सरकार बनेगी, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी, ये कहा था। क्या हुआ उस गारंटी का जहां उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे? क्या हुआ उस गारंटी का जहां कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां कर दी जाएंगी। हाँ, तुझे फिक्र ना करो, ये बोला था उन्होंने। ये भाषण उन्होंने सब लोगों ने दिया है। ये कहा था गोबर 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा। ये भी बोला था कि दूध जो है गाय का 80 रुपये लीटर और उसके बाद भैंस का 100 रुपये लीटर, ये भी कहा था उनने। और उसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट फंड बना करके नौजवानों को, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए कहा था, और उसमें 680 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। ऐसी 10 गारंटियां जो दी थी, उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब ये बहाना ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था। आप इनका पिछला भाषण सुने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी ने बात कही है, चाहे इनके प्रभारी ने बात की है, चाहे वो सुक्खू जी ने बात कही है, चाहे वो मुकेश जी ने बात की है। पहली कैबिनेट की पहली बैठक, पहली कैबिनेट की पहली बैठक, यही कहते रहे। और आज हम इनको जो याद दिलाने जा रहे हैं कि जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। और गारंटियों का हश्र आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गारंटियों का हश्र राजस्थान में आपने लोगों ने देख लिया क्या हुआ। गारंटी सिर्फ एक नेता की देश में मान्य है, जिस पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज हम यहाँ विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं। पहले 6 महीने रोते रहे कि लोन ले लिया, जैसे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लोन ले ही नहीं रही है। सारे तमाम रिकॉर्ड टूट गए पिछले लोन लेने के। 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन 12 महीने में ले लिया। इतना रिकॉर्ड आज तक का किसी सरकार का नहीं है। और उसके अलावा जो बेरोजगारों को कहा था कि नौकरी देंगे, उल्टा 10,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहाना कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था, अभी 4 साल बाकी है। और दूसरी बात और कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, और त्रासदी के कारण जो है अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस प्रकार से बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं, वादा किया था, गारंटी दी थी, तो गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? लोग इस बात को पूछ रहे हैं, जनता इस बात को पूछ रही है, इसका जवाब दें। इसलिए आज हमने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला पहले दिन अपनी शुरुआत की है कि जो गारंटियां आपने दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ। सर, सीएम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 3 गारंटियों की मार्फत शुरुआत की है, बातें की हैं, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत है कि हुआ कुछ नहीं है। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद के साथ नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्पिटल, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। बच्चेदानी के रसोली का ऑपरेशन, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स गूदे का ऑपरेशन आयुष्मान व हिमकेयर कार्ड के अंतर्गत पूर्णतः मुफ्त किया जाता है। आपके इलाके का एकमात्र निजी अस्पताल जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड की इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल की स्पेशल टीम डॉक्टर कर्नल नीरज कपूर नेत्र ऑफ विशेषज्ञ, डॉक्टर पल्लवी रंजन स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर विजय शर्मा फिजिशियन, डॉक्टर बल्लभ लिंबाभाई लाठिया रेडियोलॉजी DMRD, डॉक्टर बधिराज MD एनेस्थीसिया। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की OPD प्रतिदिन उपलब्ध है। इसके अलावा हॉस्पिटल में 100 लोगों का स्टाफ है जो निरंतर अच्छी सेवाएं लोगों को दे रहा है। पेशेंट मीना देवी LSCS हुआ है इनका सूर्य हॉस्पिटल में।
6 साल के बाद इनका सेकंड बेबी कंसीव हुआ है। 2-3 मिसकैरेज हो चुके हैं। एक बच्चा जन्म के बाद भी मृत्यु हो चुकी थी। इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी सूर्य हॉस्पिटल में डॉक्टर पल्लवी के पास इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा फीडबैक मैडम के बारे में। नमस्ते मैडम जी। तो बताएंगे आपको किसने प्रेफर किया सूर्य हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए? जी हाँ, फिर हर महीने में हम हाँ, फिर यहाँ पे अपने बच्चों को इलाज करवाया। मैं डीसी में आज 5-6 दिन तक बीमार हुआ था। मैं सूर्य हॉस्पिटल में आया, वहाँ पर फुल ट्रीटमेंट मिल रही है स्किन केयर कार्ड के प्रति, और स्टाफ बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैं केवल सिंह सूर्य हॉस्पिटल में आया हार्नियों का इलाज कराने। एम कार्ड का जो फैसिलिटी चली है वो बढ़िया है, गवर्नमेंट ने चलाई, और यहाँ के डॉक्टर भी बढ़िया है और नर्सिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है, और जहाँ जो फैसिलिटी है बढ़िया चल काम हो रहा है। यहाँ जो भी आसपास के लोग यहाँ आए और अपना इलाज करवाएं फ्री में। ये मेरे माता जी हैं, ये शुगर के पेशेंट हैं। इनको हमने 8-9 दिन से सूर्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ और बाकी सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छे से इनकी केयर की हुई है और आज मेरे माता जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज इनका डिस्चार्ज हो जाएगा और मैं सारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ कि आज ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आज इनको छुट्टी हो जाएगी। ये हमारे मरीज हैं उषा देवी। इनका ऑपरेशन सूर्य हॉस्पिटल में हुआ था। इनको 1.5 किलो की रसोली थी बच्चेदानी में, जो कि दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है इनकी, और वो डॉक्टर पल्लवी रंजन ने, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, उन्होंने की थी। ये केस पूरे हिमाचल में फर्स्ट टाइम किया गया है, जो कि दूरबीन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सूर्य हॉस्पिटल में हुआ है। ठीक है, ये आइए हमारे मरीज हैं ये उषा देवी, इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैडम, बताइए आपको कब पता चला था कि आपको रसोली है? जब मैं आई थी ना। हाँ जी, जब ही लगा पता नहीं, तब पता लगा हाँ था। जी। तो आपको किसने बताया था कि आप सूर्य हॉस्पिटल में जाके मैडम को चेक कराइए? मैं लागी बन्ना सुनती रहती ना, बोलती अच्छा है हॉस्पिटल है, मगर मैं था ही ना, तो मैं क्यों और अच्छा लगा क्योंकि मैडम बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका ऑपरेशन कौन सी तारीख को हुआ था? 17 और छुट्टी कब हुई थी? 20। तो आपका ऑपरेशन जो है कैसे हुआ? दूरबीन के द्वारा हुआ? उसमें टांका आया कोई? नहीं आया, कोई टांका नहीं आया, नहीं। दूरबीन से हो गया पूरा हाँ जी, ऑपरेशन। हाँ जी। तो हॉस्पिटल के जब आप यहाँ पे रहे तो आपका यहाँ का स्टाफ कैसा लगा? बहुत अच्छा। स्टाफ ने पूरी मदद की? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर्स ने पूरी मदद हाँ की जी। आपकी? और यहाँ पे रहने खाने का कितना खर्चा हुआ जब आप यहाँ पे थे? कोई खर्चा नहीं हुआ, पूरा निःशुल्क हुआ आपका? तो ये वाला केस पूरे हिमाचल में, इवन सराउंडिंग में, पठानकोट में भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जो कि लैप्रोस्कोपिक के द्वारा सूर्य हॉस्पिटल में हुआ है। ठीक है, तो मैडम जब आप घर चले गए, घर में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मैडम। चलने फिरने में कोई दिक्कत कोई तो कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद आप कितने दिन के बाद चलने फिरने लग गए थे? दूसरे दिन ही जहाँ पर ही। दूसरे दिन ही चलने हाँ लग गए थे। तो ये हमारा पेशेंट सूर्य हॉस्पिटल की सर्विसेज से सेटिस्फाइड है और सूर्य हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा और मैडम से सेटिस्फाइड है। थैंक यू सो मच। पेशेंट कांता देवी यूटीआई की प्रॉब्लम से आए थे हमारे यहाँ सूर्य हॉस्पिटल में। तो आइए जानते हैं पेशेंट से थोड़ा सा फीडबैक। नमस्ते आंटी जी। तो बताएंगे आंटी कैसे आए आप सूर्य हॉस्पिटल में, क्या क्या आपको प्रॉब्लम थी? मेरे को पेट में दर्द पड़ी। हाँ जी। पहले तो उसके बाद थोड़ी छाती में भी दर्द थी। उसके बाद फिर गाड़ी करके इधर आ गए हम। हाँ जी, आधे घंटे में पहुँच गए। ठीक है, आते ठीक है, मतलब आईसी वार्ड में ले गए। सब ठीक था, कोई दिक्कत समस्या तो कोई नहीं हुई दिक्कत आपको? नहीं। डॉक्टर पल्लवी को भी आप दिखाते थे पहले इससे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में आपको बोलती हूँ कि बहुत अच्छे है। वो तो अपने माता पिता से भी बढ़ के है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 161 07 219 या फिर
769630 7219।